दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच 5 T20 मुकाबलों की सीरीज का चौथा रोमांचक मुकाबला खेला गया और इस मैच में भारतीय टीम ने गजब का प्रदर्शन दिखाया। भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पूरी तरह से दबाव में आ गई। फिर भारत के गेंदबाजों ने भी कमाल करते हुए ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने का कोई मौका ही नहीं दिया। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारतीय टीम के सच्चे प्रशंसक हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सीरीज अब निर्णायक मोड पर थी। आज खेले जा रहे चौथे मुकाबले को जीतने वाली टीम सीरीज में बढ़त हासिल कर लेती। मुकाबला खेला गया गोल्ड कोस्ट के बिल पिपन ओवल मैदान में। इस मैदान की खूबसूरती और दर्शकों का जोश दोनों देखने लायक था। मैच का टॉस हुआ और किस्मत इस बार भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ थी। सूर्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। विकेट पर हल्की सी घास थी, लेकिन बैटिंग के लिए यह पिच बेहतरीन मानी जा रही थी। सूर्य कुमार यादव का मानना था कि पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर बनाया जाए जिससे ऑस्ट्रेलिया दबाव में आ जाए। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और उनके साथ थे पंजाब के स्टाइलिश बल्लेबाज शुभमन गिल। शुरुआत के कुछ गेंदों में दोनों खिलाड़ी पिच को समझने में लगे रहे, लेकिन जैसे ही दूसरे ओवर में नेथन एलिस गेंदबाजी करने आए, अभिषेक ने गियर बदल दिया। एलिस की पहली ही गेंद पर अभिषेक ने बैकफुट पर जाकर एक जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार भेज दिया। इसके बाद लगातार 2 चौके और फिर एक तूफानी छक्का। अभिषेक के इस आक्रामक अंदाज ने स्टेडियम में बैठी भीड़ में जोश भर दिया। इसके बाद तीसरे ओवर में शुभमन गिल ने भी कमाल किया। उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके लगाए, एक कवर ड्राइव और एक ऑन ड्राइव, जो क्लासिकल टाइमिंग का बेहतरीन नमूना थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले में भारतीय पारी को मजबूत कर दिया। छठे ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक और इतना ऊंचा छक्का लगाया कि गेंद मैदान से बाहर जाकर पार्किंग में गिरी। कैमरा गेंद खोज रहा था और अभिषेक मुस्कुरा रहे थे। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 68 रन बिना कोई नुकसान के। अब भारत को मिल चुकी थी शानदार शुरुआत और कहानी यहां से और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली थी। पावर प्ले के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों के तेवर कम नहीं हुए। अभिषेक अब अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, जबकि शुभमन गिल शांति से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। 7वें ओवर तक दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी की झलक दिखाई देने लगी थी। 8वें ओवर में तो अभिषेक ने अपनी पारी को नए स्तर पर पहुंचा दिया। कोहनेमन गेंदबाजी करने आए और अभिषेक ने पहले चौका लगाया और फिर एक शानदार सीधा छक्का मैदान के ऊपर से। इसी के साथ अभिषेक ने अपनी अर्धशतक सिर्फ 26 गेंदों में पूरी कर ली। दर्शक दीर्घाओं में बैठे फैंस खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। सामान्य तौर पर इतना दबाव झेल पाना गेंदबाजों के लिए आसान नहीं होता, लेकिन क्रिकेट खेल का नियम यही है कि स्थिति कभी भी पलट सकती है। 9वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी पर आए। स्टोइनिस ने कई धीमी और सटीक गेंदों का इस्तेमाल किया। इसी ओवर में शुभमन गिल अंदर आती गेंद पर चूक गए और LBW दिए गए। शुभमन ने 32 रन की उपयोगी पारी खेली, जिसमें 4 क्लासिक चौके शामिल थे। जाते जाते उन्होंने अभिषेक के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें प्रोत्साहित किया, क्योंकि नींव मजबूत हो चुकी थी। अब क्रीज पर आए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्या आते ही अपने अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अपने ट्रेडमार्क फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के पार भेजा। भारतीय पारी अब 100 रन के पार जा चुकी थी और रन रेट 11 के आसपास बना हुआ था। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अभिषेक और सूर्या दोनों ने थोड़े समझदारी भरे रन लिए, लेकिन 11वां और 12वां ओवर बीतते ही दोनों फिर से अपने असली रूप में लौट आए। 13वें ओवर में सूर्या ने एक जोरदार पुल शॉट लगाकर गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। उसी ओवर में एक क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव, जिसने गेंदबाज को देखने तक का मौका नहीं दिया। 14वें ओवर तक भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच चुका था और भारतीय फैंस सोचने लगे थे कि आज स्कोर 250 तक भी जा सकता है। लेकिन तभी आया 15वां ओवर और नेथन एलिस ने मैच में मोड़ ला दिया। अभिषेक शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊंची गई और लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने कैच पकड़ लिया। अभिषेक की पारी समाप्त हो गई। उन्होंने 88 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। उनके मैदान छोड़ते ही पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन हुआ। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा। सूर्या पहले से क्रीज पर मौजूद थे और दोनों ने पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली।
तिलक ने आते ही खुद को सेट करने के लिए सिंगल और डबल लेते हुए पारी को स्थिर किया। वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव तेजी बनाए रखते हुए हर खराब गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच बढ़िया तालमेल देखने को मिला। रन रेट लगातार ऊपर जा रहा था और भारतीय फैंस की उम्मीदें भी। लेकिन 17वें ओवर में स्टोइनिस फिर से हीरो बनकर उभरे। उन्होंने कसी हुई लाइन से गेंदबाजी की और सूर्य कुमार यादव को कैच आउट करा दिया। सूर्या ने भी भारतीय टीम के लिए 27 से ऊपर गेंदों में शानदार 37 रन बनाए। भले ही पारी लंबी न रही, लेकिन उनका योगदान महत्वपूर्ण था। अब बल्लेबाजी करने मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर। पिछली मैच की तरह आज भी वो अपनी आतिशी पारी खेलना चाहते थे। तिलक और सुंदर दोनों ने मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 18वें ओवर में सुंदर ने 3 लगातार चौके जड़ दिए, जिससे स्टेडियम में शोर बढ़ गया। तिलक वर्मा 19वें और 20वें ओवर तक शानदार बल्लेबाजी करते रहे और भारत ने अपनी पारी समाप्त की 236 रन पर। यह इस सीरीज का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। तिलक ने 38 और सुंदर ने 36 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। अब लक्ष्य था 237 रन का और मैदान पर उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत धीमी रही। बुमराह और अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी की। शुरुआती 3 ओवरों में सिर्फ 16 रन ही बने, लेकिन फिर ट्रेविस हेड और मार्श ने हाथ खोल दिए। दोनों ने पावर प्ले में 55 रन बना दिए। ऐसा लगने लगा कि मैच रोमांचक होने वाला है। फिर आया 8वां ओवर, जहां वरुण चक्रवर्ती ने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। इसके बाद आए टीम डेविड और उन्होंने मार्श का अच्छा साथ दिया। 10 ओवर में स्कोर था 99 रन। ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें अब भी जिंदा थीं। 11वें से 15वें ओवर तक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों को खूब निशाना बनाया। मार्श ने 68 और टीम डेविड ने 57 रन की शानदार पारी खेली। अब मैच एकदम बराबरी पर था। आखिरी 5 ओवरों में चाहिए थे 72 रन। दोस्तों, अब मैच रोमांच के चरम पर था। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था और भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। लेकिन फिर आया 16वां ओवर और यहां अर्शदीप सिंह ने मैच ही पलट दिया। अर्शदीप ने पहले मिचेल मार्श को बाउंड्री लाइन पर कैच आउट कराया। मार्श ने बेजोड़ 68 रन की पारी खेली, लेकिन उस समय उनका विकेट भारत के लिए सबसे बड़ी राहत था। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप ने टीम डेविड को भी आउट कर दिया, जो 47 रन बनाकर खतरनाक दिख रहे थे। 2 बड़े विकेट लगातार गिरने से ऑस्ट्रेलिया की टीम दबाव में आ गई। अब भारत की जीत की खुशबू मैदान में महसूस होने लगी थी। 17वें और 18वें ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने रन रोकने जारी रखे। मैथ्यू शॉट और स्टोइनिस ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, लेकिन भारत का नियंत्रण बना रहा। 19वें और 20वें ओवर तक आते आते यह साफ हो चुका था कि ऑस्ट्रेलिया इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। और जैसा उम्मीद थी, ऑस्ट्रेलिया की पारी 217 रन पर रुक गई। भारत ने यह मुकाबला 19 रन से जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। अर्शदीप सिंह बने मैच के हीरो 3 शानदार विकेट के साथ। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लेकर गेंदबाजी में अपनी काबिलियत साबित की। दोस्तों, अब सीरीज का आखिरी मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। अगर भारत आखिरी मुकाबला जीतता है तो यह सीरीज 3-1 से भारत के नाम हो जाएगी। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से आज भारत की जीत का असली हीरो कौन था? अभिषेक शर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी, सूर्य कुमार यादव की क्लास, या अर्शदीप सिंह की विकेट लेने वाली गेंदबाजी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हां दोस्तों, अगर आप भारत की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा प्रेरणा देता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही शानदार क्रिकेट कहानियां लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।